मटन खाई पंचवटी में आई हो। और बेस भयंकर दर की जाने सिया को दिया करवाई हो। और तबई लखन ने बिगाड़ी की सुरतिया तेरी खो गई थी अकल मैंने बिगड़ाई सकल। अब धक्का मारने दे मारने दे। लाओ कब्जा त्रेता युग में मैंने तुम्हारा रूप ले लिया था, अब तुम्हारा रूप वापस कर देना। परमात्मा ने एक पैर रखा कुब्जा के पैर पे और एक हाथ लगाया चौड़ी से। जैसे ही झटका दिया तो कुब्जा सर्वांग सुंदरी बन गई। कुब्जा हाथ जोड़ के बोली प्रभु और तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे हाथों से पीसा हुआ चंदन राजा कंस को अति प्रिय है। अगर आप कहो तो आज हम कंस को चंदन नहीं लगाएंगे, अब तो तुम्हें चंदन लगाऊंगे बस। अरे बिहारी जी बोले नेकी और पूछ लगा दो चंदन। अच्छा चंदन लगाने का ब्रजवासियों को बहुत शौक है, हम लोगों को चंदन जरूर लगेगा। हाँ और एक बात बता दूं, अगर असली चंदन मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों तुमने एक दिन लगा लिया तो जितनी दुनिया भर की क्रीमें बोरो प्लस और फेयर एंड लवली और बीको टर्मरिक वो सब भूल जाओगे तुम। एक बार अगर चंदन लगा लिया तो चंदन जहां लगा लोगे वो त्वचा वो स्किन बड़ी मुलायम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और चाहे कितना पानी से साबुन से धोना कम से कम 6 दिन उसकी खुशबू नहीं निकलेगी, भीनी भीनी सुगंध आती रहती है। भैया जैसे कुब्जा ने अपने हाथों से चंदन लगाया सबके बिहारी जी के ग्वाल वालों के दाऊ भैया के, कुब्जा ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु मेरे घर में चलो। भगवान बोले अभी नहीं जाएंगे, जब मामा का उद्धार कर देंगे तब आएंगे बाबा। ठीक है लेकिन आना प्रभु में इंतजार करूंगे। जैसे ही बिहारी जी आगे चले ग्वाल वाल बोले लाला कन्हैया हमें नहीं पता तो तेरा इतना स्वागत होता है। हम तो पुराने कपड़े पहन के चले आए तुम्हारे संग, पहले पता होता मथुरा में इतना स्वागत होता है तो हम तो नए कपड़ा पहन के आते। तो कन्हैया बोले तो आप क्या चाहते हो? ग्वाल वाल बोले कन्हैया के ड्रेस और मिल जाती नहीं तो सही रहती। कन्हैया बोले हाँ मामा की दुकान लगी है बाजार में सियाराम शूटिंग सेटिंग की, चलो ये थोड़ी खरीद लेंगे। आगे आ रहा है राजा कंस का रजक। रजक माने कपड़े धोने वाला भैया, ये राजा कंस के वस्त्र धोता है। भगवान कन्हैया जैसे ही पास में आए भगवान कन्हैया ने कहा मामा। इसने कहा कौन मामा? कहाँ का मामा? कन्हैया बोले जो कंस राजा है ना वो मेरे मामा है। तो गांव के जितने लोग हैं सब मेरे मामा ही हो गए। तो भी बोला हम जानते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण ने जैसे एक मुष्टि का प्रहार किया। एक बात बता दूं, भगवान किसी को मारते नहीं, परमात्मा जिसको मारते उसका उद्धार होता है साहब। एक मुष्टि का प्रहार किया राजा कंस के रजत को, यही जैसे उद्धार किया। ग्वाल वाल उसका कपड़ों की पोटली खोलो। अब कपड़ों की पोटली खोली तो उसमें भरे थे राजा कंस के पहलवानों के कपड़े, बड़े बड़े इतने बड़े बड़े कपड़ा थे, एक पजामा में 5-5 ग्वाल घुस जाते। भैया कन्हैया बोले ग्वाल वाल बोले ज्यादा बड़े वस्त्र हैं। आगे एक दर्जी रहता है, दर्जी से कपड़े बराबर के काट छाट के सेट करवा दिए। आगे एक सुदामा नाम का माली रहता है, ये भगवान का बड़ा अनन्य भक्त। ये बुला रहा है प्रभु को, प्रभु एक बार मेरे घर में भी आओ, हमें भी थोड़ा स्वागत करो। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सता, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। आजा मुरली वाले
भैया ओ जाने वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। आजा मुर्गी वाले तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। बरसों बरस गई अखियां बरस गई आए गई तो कितनी मेरा गुजर गई आए गई तो कितनी मेरा गुजर गई रतियां गुजर गई। ओ कमली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। आजा कमली वाले तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। जैसे ही प्रभु इसके घर में पहुंचे, सुदामा नाम के माली ने सबको एक एक गले का हार पहना दिया। अच्छा एक बात और बताऊं, ब्रजवासियों को माला पहनने का बड़ा शौक है। हाँ, पूजन के सामान में लिख देंगे 2 फूल की मालाएं और लेते आया। हाँ, है ना? कोई पहना दे तो ठीक है और नहीं पहना है तो अपने पैसों से मोल ले लेते और बिहारी जी को दिखा देते, मंदिर में जाओ बिहारी लाल की अपने हाथों से पहन लेते। अच्छा एक बात और बताऊं, माला गले में जरूर पहननी चाहिए। चाहे धागा की पहनो, चाहे तुलसी की पहनो, चाहे रुद्राक्ष की पहनो, चाहे मोतियों की पहनो, चाहे कांच की पहनो, पैसे हो तो चांदी की पहन लो, सोने की पहन लो। गला सूना नहीं रखना चाहिए, गले में माला जरूर पहनो। लोगों ने पूछा क्यों? हमने कहा सुनो देखो, गांव में गलियों में तुमने कुत्ता देखा है? कुत्ता तो देखे ही होंगे गलियों में। तो जिस कुत्ते के गले में कुछ बंधा हो तुम जान लेना ये किसी न किसी का पालतू है, और जिस कुत्ते के गले में कुछ नहीं है तुम समझ लेना ये तो आवारा है, ऐसा ही। हाँ, तो गले में अगर माला पड़ी है तो तुम परमात्मा के हो, और अगर माला नहीं है तो ऐसे ही हो आवारा। गले में जरूर पहनिए कुछ भैया। परमात्मा ने आज सुदामा नाम के माली पे कृपा की। भगवान जैसे ही यहाँ से चले, आज राजा कंस के दरबार में पहुंचे। कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा है। भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी के एक एक दांत पकड़े, दाऊ भैया ने और कन्हैया ने दांत उखाड़े और जैसे ही बाएं हाथ से सूंड पकड़ के घुमा के एक बछीटा लगाया। एक ही बछीटा में कुबलिया पीड़ हाथी का प्राणांत हो गया। 5 पहलवान नंबर 1 के सल मुश्किल और चारूर प्रभु ने 5 पहलवानों को चित कर दिया, 5 को मार दिया। आज बिहारी जी मामा का उद्धार करेंगे। मटकी टंगी, मटकी टंगी तो जो कोई फोड़े वो आ जाए और तैयार हो जाए। ज्यादा भीड़, बच्चों की भीड़ लगने मत देना उधर। भैया आप आ जाओ। और अगर पहली बार में रस्सी कट जाए हाँ तो हमारी तरफ से भी इनाम है भैया। हमारे भैया बॉबी भैया नगला भोपाल वाले आपकी तरफ से पुष्पहार से सम्मान 101 रुपए पुरस्कार स्वरूप भेंट के रूप में सादर पड़े। परमात्मा दरबार में जय जयकार होती। आज मामा को मथुरा में, आज मामा को मथुरा में, आज मामा को मथुरा में, आज कन्हैया बैठे मामा की छाती पे लगाओ निशाना दो। जैसे ही भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार किया, एक ही में प्राण निकल गए। 3 मारिए भैया। श्री कृष्ण करके उद्धार आज मामा को मथुरा में, आज मामा को मथुरा में, आज
का एक प्रहार किया। सब लोग ताली बजाओ और गीत गाओ। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। राधे राधे। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। हरिदान की। मेरे मन में बस गई है श्याम तेरी सूरतिया, मेरे मन में बस गई है। अब जो लोग पीछे खड़े हैं, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, सबके पैरों में पड़े। अब सब लोग बैठ जाओ, अब कोई खड़ा नहीं होगा। अभी तक मैंने छूट दे रखी थी, तो अब आप इधर आ जाओ बिस्तर पे, ये खाली पड़े हैं आप ही के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। सब लोग बैठ जाओ भैया, ताली बजाओ, भगवान का नाम बुलाओ एक बार। एक दिन यमुना पे आयो, अब जिसके पत्थर से कंठ फूटा हो या बंदूक से फूटा हो, तो आप प्रसाद ले जाओ हमारे पास। हाँ, जिससे भी फूटा हो। कौन है कन्हैया भाई? तुम आओ। और काले नाग नथैया की जय बोलो, जय बोलो कन्हैया की जय बोलो। एक दिन मथुरा में आयो, एक दिन मथुरा में आयो,
पड़ेगी तब सब लोग बधाई डालेंगे। अभी सब लोग तो सब लोग एक साथ ही आए। भोले कन्हैया हमारे भांजों की तरफ से 101 रुपए के हार सादर अर्पण है। परमात्मा दरबार में जय जयकार उतरे भैया। बिहारी जी ने जैसे